आज हम बात करेंगे धूम 3 मूवी के बारे में। धूम 3 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है, जिन्होंने कहानी का सह लेखन किया है। फिल्म जो धूम श्रृंखला की तीसरी किस्त है में आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जैकी श्रॉफ और कटरीना कैफ हैं। धूम 3 20 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई थी। यह आईमैक्स मोशन पिक्चर फिल्म प्रारूप में और डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। धूम 3 को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में सिर्फ 10 दिनों में 400 करोड़ की कमाई की, जो उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इससे पहले यह 500 करोड़ को पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म को 2014 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय सिनेमा में नृत्य उत्सव अनुभाग में प्रदर्शित किया गया था। 1990 में इलिनॉइस में ग्रेट इंडियन सर्कस के मालिक इकबाल हारून खान को शिकागो के वेस्टर्न बैंक द्वारा सर्कस बंद करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि वह अपना ऋण नहीं चुका सकता। निराश होकर इकबाल अपने छोटे बेटे साहिर हारून खान और चेयरमैन वारेन एंडरसन सहित अधिकारियों के सामने आत्महत्या कर लेता है। 2013 में साहिर बदला लेने के लिए शिकागो के वेस्टर्न बैंक की कई शाखाओं को लूटता है। कानून लागू करने वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद शिकागो पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रहती है। डिटेक्टिव विक्टोरिया एसीपी जय दीक्षित और एसआई अली अकबर फतेह खान को मदद के लिए बुलाती है। साहिर द ग्रेट इंडियन सर्कस को फिर से शुरू करता है और अलिया हुसैन को एक कलाबाज के रूप में काम पर रखता है। साहिर जय के लिए मुखबिर बनकर बैंक के बारे में जानकारी जुटाता है और जय को एक गलत सुराग देता है। आखिरकार साहिर बैंक लूट लेता है, लेकिन जय उसके बाएं कंधे पर गोली मार देता है और फिर गायब हो जाता है। द ग्रेट इंडियन सर्कस के भव्य प्रीमियर में साहिर एक टेलीपोर्टेशन ट्रिक करता है जिसमें वह गायब हो जाता है और एक अलग जगह पर फिर से प्रकट होता है। शो सफल हो जाता है। शो के बाद जय, अली और पुलिस उसे घेर लेते हैं। जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर गोली का कोई घाव नहीं होता है। तब पता चलता है कि साहिर का एक आर्टिस्टिक जुड़वा भाई समर हारून खान है जो उसे ट्रिक और डकैतियों को अंजाम देने में मदद करता है और उसे ही गोली लगी है। जय को केस से निकाल दिया जाता है, लेकिन अली उसे साहिर को दोषी साबित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जय को समर के बारे में पता चलता है जिसे साहिर ने एकांत में रखा है और उसे सप्ताह में एक बार जाने की अनुमति है। इस दौरान जय उससे दोस्ती करने में सफल हो जाता है और साहिर को पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। समर को आलिया से प्यार हो जाता है, जबकि साहिर को पता चलता है कि जय उसके भाई का इस्तेमाल कर रहा है। साहिर जय को धोखा देता है और लगभग उसे मार डालता है, लेकिन अली उसे बचा लेता है। साहिर और समर सफलतापूर्वक अपनी अंतिम बैंक डकैती को अंजाम देते हैं, लेकिन शहर से बाहर जाते समय एक बांध पर फंस जाते हैं। जब आलिया दिखाई देती है तो समर भागने में हिचकिचाता है और उससे रुकने की भीख मांगता है। साहिर जय के सामने आत्मसमर्पण कर लेता है और उससे समर को छोड़ देने के लिए कहता है। जय सहमत हो जाता है। साहिर बांध से कूदने का प्रयास करता है, लेकिन समर साहिर का हाथ पकड़ लेता है और वह समर से उसे जाने देने की विनती करता है, यह कहते हुए कि समर आलिया के साथ स्वतंत्र रूप से रह सकता है। समर घोषणा करता है कि वे एक साथ पैदा हुए थे और उन्हें एक साथ मरना चाहिए, जहां जुड़वे बच्चे अपनी मृत्यु के लिए गिर जाते हैं। इसके बाद डकैतियों के कारण शिकागो का वेस्टर्न बैंक बंद हो जाता है, जबकि आलिया ग्रेट इंडियन सर्कस को अपने नियंत्रण में ले लेती है और समर की याद में प्रदर्शित करती है। ढालना। आमिर खान ने इकबाल हारून खान के जुड़वा बेटे साहिर खान और समर खान की दोहरी भूमिका निभाई है। सिद्धार्थ निगम युवा साहिर और समर के रूप में, अभिषेक बच्चन एसीपी जय दीक्षित मुंबई क्राइम ब्रांच, कैटरीना कैफ आलिया हुसैन समर की प्रेमिका, अली अकबर फतेह खान के रूप में उदय चोपड़ा, जैकी श्रॉफ इकबाल हारून खान साहिर और समर के पिता, टेब्रेट बेथल विक्टोरिया विलियम्स, एंड्रयू बिकनेल वारेन एंडरसन, तमिलियन डॉन के रूप में विकास श्रीवास्तव। प्रमुख फोटोग्राफी से पहले फिल्म को व्यापक मीडिया कवरेज मिली थी क्योंकि पिछले किस्तों धूम 2 और धूम की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली
और साथ ही आमिर खान को फिल्म के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में पुष्टि की गई थी, जिससे दर्शकों और मीडिया के बीच प्रत्याशा पैदा हुई थी। जनवरी 2011 को पिछली धूम फिल्मों के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने पुष्टि की कि धूम श्रृंखला की तीसरी किस्त 2011 के अंत तक प्रमुख फोटोग्राफी शुरू कर देगी। शुरुआत में निर्माता और खान फिल्म को 2012 की क्रिसमस पर रिलीज करना चाहते थे, लेकिन 2013 में जल्दी रिलीज की तारीख के पक्ष में योजना को रद्द कर दिया गया था, मुख्य रूप से इस पूर्वानुमान के कारण कि क्रिसमस की रिलीज जल्दबाजी के प्रोडक्शन शेड्यूल को मजबूर करेगी। धूम 3 के निर्माण पर ही लगभग 21.33 मिलियन खर्च किए गए। कथित तौर पर चोपड़ा इस प्रारूप में रिलीज हुई पिछली बॉलीवुड फिल्मों की सफलता को देखते हुए फिल्म को 3D में बनाना चाहते थे। हालांकि अभिनेता आमिर खान का मानना था कि 3D तकनीक के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है और निर्देशक द्वारा इसके उपयोग के परिणाम के बारे में अनिश्चित थे। सितंबर 2012 तक YRF स्टूडियो ने 3D में फिल्म के निर्माण की घोषणा नहीं की थी। आमिर खान के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में कलाकारों में शामिल होने के अलावा अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को क्रमशः जय दीक्षित और अली अकबर के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि की गई थी। खान ने बैले, एरोबैटिक्स और पार्कोर की फ्रांसीसी तकनीक, गति और दक्षता के साथ बाधाओं पर बातचीत करने पर केंद्रित आंदोलन की एक विधि सीखी, जबकि कैफ ने पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण और गायन की शिक्षा ली। बच्चन ने कथित तौर पर फिल्म में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए 9 किलो वजन कम किया। रिमी सेन, जिन्होंने श्रृंखला की पिछली 2 किस्तों में ACP जय दीक्षित अभिषेक बच्चन द्वारा निभाया गया किरदार की पत्नी की भूमिका निभाई थी, को उनके किरदार स्वीटी की भूमिका निभाने के लिए संपर्क नहीं किया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पेशकश की जाती तो वह भी भूमिका दोबारा नहीं करती। संजय गढ़वी द्वारा निर्देशित पहली 2 धूम फिल्मों के विपरीत धूम की तीनों किस्तों को लेखन विजय कृष्ण आचार्य को धूम 3 का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। हालांकि गढ़वी ने खुद कहा कि वह फ्रेंचाइजी के बाहर भी फिल्मों से जुड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने तीसरी फिल्म का निर्देशन नहीं करने का फैसला किया। स्टंट दृश्यों को निर्देशित करने के लिए ओलिवर केलर को साइन किया गया था। आमिर खान ने एक साक्षात्कार में कहा कि धूम 3 में उनकी भूमिका उनके जीवन की अब तक की सबसे कठिन भूमिका है। एक्शन दृश्यों का निर्देशन कॉनराड कॉल्मिसानो और शाम कौशल ने किया था। INS के साथ साक्षात्कार में अभिषेक बच्चन ने व्यक्त किया कि धूम 3 का हर किरदार महत्वपूर्ण है। धूम मेरी फिल्म है और मैं ही हीरो हूँ, कोई भी इसे मुझसे नहीं छीन सकता। आप सबसे बड़े या सबसे छोटे स्टार हो सकते हैं, लेकिन धूम जय और अली के बारे में है। यह इतना ही सरल है। अगर धूम में जय और अली के किरदार नहीं है तो फिल्म नहीं होगी। 23 सितंबर 2013 को फिल्म की वास्तविक रिलीज से 3 महीने पहले DA ने और अन्य मीडिया समाचार प्रकाशनों से खुलासा किया कि आमिर खान धूम 3 में दोहरी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की। दोहरी भूमिका की पुष्टि केवल फिल्म की रिलीज के समय हुई थी। इसने धूम 3 को श्रृंखला की पहली और वर्तमान में एकमात्र फिल्म बना दिया जिसमें प्रतिपक्षी की दोहरी भूमिका है। हालांकि यह पहली बार नहीं था जबकि श्रृंखला में दोहरी भूमिका नहीं दिखाई गई, क्योंकि विपाशा बसु ने धूम 2 में सोनाली और मोनाली के रूप में दोहरी भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने खान के पात्रों के विपरीत एक ही स्क्रीन स्पेस साझा नहीं किया था। फिल्मांकन नवंबर 2011 से शुरू होना था, जिसमें अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा वाले दृश्यों को पहले शूट किया जाना था, लेकिन पूर्व पितृत्व अवकाश पर थे, इसलिए शूटिंग जनवरी 2012 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। फिर मुख्य अभिनेता आमिर की अपनी टीवी शो सत्यमेव जयते के साथ पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण कार्यक्रम को जून तक बढ़ा दिया गया था। जून में फिल्मांकन का कार्यक्रम 1 महीने के लिए और स्थगित कर दिया गया, क्योंकि खान खुद को एक जिम्नास्ट की भूमिका के लिए तैयार करना चाहते थे। खान अपनी 2012 की फिल्म तलाश के विपणन और प्रचार पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। बिना किसी और देरी के जैकी श्रॉफ और सिद्धार्थ निगम बाल कलाकार आमिर खान की भूमिका
भूमिका निभा रही हैं। के साथ 8 जून 2012 को यशराज स्टूडियो मुंबई में फिल्मांकन शुरू हुआ। जुलाई 2012 में आमिर खान क्रू में शामिल हुए। यशराज स्टूडियो में 5 दिनों तक फिल्मांकन किया और आगे शिकागो और संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य हिस्सों में शूटिंग जारी रखी। खान, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा 3 महीने का शेड्यूल पूरा करने के लिए 4 अगस्त 2012 को अमेरिका गए। दिसंबर 2012 में भारत आने पर बच्चन ने कहा कि 50% फिल्मांकन पूरा हो गया था और फिर से मुंबई में शुरू होगा। मार्च 2013 के दूसरे सप्ताह में बताया गया कि क्रू क्लाइमैक्स फिल्माने के लिए ज्यूरिख और टेस्नो स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गया। फिल्म की शूटिंग आखिरकार 14 सितंबर 2013 को मुंबई के एक उपनगरीय स्टूडियो में पूरी हुई। धूम 3 का चरमोत्कर्ष दृश्य स्विट्जरलैंड के टेस्नो में प्रसिद्ध आर्च डैम कॉन्ट्रा डैम, आमतौर पर बेरजास्का डैम के रूप में जाना जाता है, पर फिल्माया गया था। वही बांध है जो 1995 की फिल्म गोल्डन आई के शुरुआती दृश्य में जेम्स बॉन्ड स्टंटमैन के कूदने के बाद एक लोकप्रिय बंजी जंपिंग स्थल बन गया था। संगीत, यह घोषणा की गई कि धूम और धूम 2 के संगीतकार प्रीतम तीसरी किस्त का संगीत तैयार करने के लिए एक बार फिर से लौटेंगे। पहले की रिपोर्टों से पता चलता है कि शेफाली अल्वारेस को धूम शीर्षक ट्रैक गाने के लिए चुना गया था, लेकिन यह एक अफवाह निकली। आमिर ने एक बयान में कहा कि शीर्षक ट्रैक धूम मचाले धूम सचिन तेंदुलकर को समर्पित है, जो उस समय वानखेड़े स्टेडियम में अपना 200वां और अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे थे। पूर्व रिलीज फिल्म का शीर्षक लोगो एक वीडियो में जारी किया गया था, जिसमें फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में श्रेय दिया गया था। वीडियो के स्कोर में बेस, बीट्स और इलेक्ट्रिक गिटार शामिल थे और इसे क्रिसमस 2012 को यशराज फिल्म के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जारी किया गया था, जिसमें फिल्म की क्रिसमस 2013 में रिलीज की पुष्टि हुई। पहला कामकाजी और साथ ही प्रचार पोस्टर भी लगभग 1 साल पहले जारी किया गया था। अगस्त 2013 में YRF ने यूट्यूब पर फिल्म का एक मोशन पोस्टर जारी किया, जिसमें पहली झलक दिखाई गई। इसमें आमिर खान को एक छिपी हुई शक्ल के साथ एक ऊंची इमारत के अंदर खड़े होकर कांच की खिड़की से हवा में हेलीकॉप्टर को देखते हुए दिखाया गया। एक वॉइस ओवर से पता चलता है कि शिकागो पुलिस बल एक भगोड़े बाइकर की तलाश कर रही है, जो पकड़े जाने से पहले गायब हो गया। धूम 3 का पहला टीजर 5 सितंबर 2013 को दोपहर 12 बजे पर जारी किया गया था। टीजर ने 6 दिनों के भीतर यूट्यूब पर 6 मिलियन व्यू हासिल किए। इसके बाद 20 दिनों में 12 मिलियन व्यू प्राप्त किए। फिल्म का टीजर भी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के साथ जोड़ा गया था। 25 अक्टूबर को यशराज फिल्म ने विंडोज फोन के लिए फिल्म पर आधारित एक गेम लॉन्च किया। 99 गेम्स ऑनलाइन रोबोसॉफ्ट मोबाइल गेम्स की एक सहायक कंपनी द्वारा विकसित 3D गेम शिकागो की पृष्ठभूमि पर एंड्रॉयड, iOS और ब्लैकबेरी 10 संस्करण 19 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। धूम 3 गेम ने 19 नवंबर 2013 को लॉन्च होने के 7 सप्ताह में भी कम समय में सभी प्लेटफार्मों पर 5 मिलियन डाउनलोड को पार कर लिया। धूम 3 मोबाइल गेम ने रिलीज होने के 3 महीने के भीतर 10 मिलियन डाउनलोड को पार कर लिया। थिएट्रिकल ट्रेलर 30 अक्टूबर 2013 को IMAX प्रारूप में और साथ ही यूट्यूब पर जारी किया गया था। PVR सिनेमा ने ट्रेलर जारी होने के उसी दिन फिल्म के चयनित शो के लिए अग्रिम बुकिंग शुरू कर दी थी, जिससे 17 दिसंबर 2013 तक लगभग 20 मिलियन की बिक्री हुई। आमिर खान ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर धूम 3 का प्रमोशन भी किया। टूटा हुआ एंकर प्रचार अभियान में मेटल सीमित संस्करण के एक्शन फिगर मॉडल कार और बाइक का निर्माण, गल्फ ऑयल, सिएट बॉम्बे टॉइंग स्टेशनरी के लिए आर्चीज ऑनलाइन सोशल मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ साथ 183 अन्य ब्रांडों सहित 17 से अधिक प्रमुख ब्रांडों के साथ गठजोड़ शामिल था। BMW
ब्लू मोटराइड के साथ एक विपणन समझौता भी किया गया था, जिसने खुलासा किया है कि इसकी S1000 RR और K1300 R स्पोर्ट बाइक फिल्म में दिखाई देगी। 19 दिसंबर 2013 को यशराज स्टूडियो में धूम 3 की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। 22 दिसंबर 2013 को धूम 3 की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसमें राज ठाकरे भी शामिल हुए। जारी करने के बाद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के प्रदर्शन के बाद अमूल ने अपने एक रचनात्मक विज्ञापन अभियान पोस्टर में फिल्म को श्रद्धांजलि दी। पोस्टर में धूम 3 शब्द उसी टाइपोग्राफी शैली में है जैसा कि फिल्म के लोगो में है, जिसमें एक कैप्शन है, हर दिन छिपा किया जाता है। सबा आजाद की विशेषता वाला धूप एंथम 26 दिसंबर 2013 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया जाना था। मिया मोंट द्वारा गाए गए धूम मचाले गीत का एक स्पेनिश संस्करण 4 जनवरी 2014 को यशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था।